हाय दोस्तों, तो मैं 24 एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि माय लिटिल मैन की लास्ट एपिसोड है। तो यंचिंग चंग उस वाटर वाली पेंटिंग को पूरी तरह से खराब कर देता है। तो केशन ये सब देखकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो भी किया ये सब देखकर मैं तुमसे डर जाऊंगी। तो यंचिंग चंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने इस पेंटिंग को आखिर इस वॉल पे क्यों हैंग किया हुआ है और तुम ये भी बात अच्छी तरह जानती थी कि मुझे थैलासोबिया है, यानी यंचिंग चंग को गहरे पानी से डर लगता है और तुम्हें मेरे पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट का भी पता था और तुम ये सब कुछ जानते हुए कर ही थी और तुम्हें मेरे पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के पीछे हो ये हम सब जानते हैं। तो केशन कहती है कि ना सिर्फ तुमने मेरे बेटे को इस सब में ड्रैग किया बल्कि अब तुम मुझे भी इसमें घसीट रहे हो। क्या तुम्हारे पास इस सबका कोई सबूत है? तो ये सुनते ही शेनमेनिंग आगे बढ़ती है और एक फाइल ले आती है जिसमें तमाम एविडेंस होते हैं और इसकी तरफ वो फाइल ये फेंकती है। तो केशन इन सबको देखने के बाद कहती है क्या सिर्फ इतना ही सबूत है? तो शेनमेनिंग कहती है कि नहीं, अभी और भी बहुत कुछ है। और ये वो रिकॉर्डिंग होती है जिसमें केशन ने शेनमेनिंग के डैड को कहा होता है कि उनकी कार को हिट करने के बाद तुम फौरन वहां से चले जाना। तो रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद शेनमेनिंग कहती है कि तुमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरे डैड के पास तुम्हारी और उनकी फोन कॉल रिकॉर्डिंग अभी तक मौजूद होगी। तो केशन कहती है कि क्या तुम सिर्फ इस रिकॉर्डिंग की मदद से मुझे यंचिंग चंग के माँ बाप के कत्ल का मुजरिम बनाना चाहती हो? तो उसके बाद शेनमेनिंग कहती है कि फिर जोंग शिनयन के एक्सीडेंट का तुम क्या कहोगी? उसके ऊपर भी 2 दफा हमला हुआ था और उस एक्सीडेंट में मैं भी मौजूद थी। तो फिर यंचिंग चंग आता है और कहता है कि हमें ये सब मालूम हो चुका है कि मेरे पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के पीछे और मेरी बहन के कार एक्सीडेंट के पीछे भी तुम ही थी और अब तुम्हारे पास एक लास्ट चॉइस यही बची है कि तुम सरेंडर कर दो। तो केशन कहती है कि तुम दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अंकल गोंगी भी यही कहते हैं कि अब आपको अपनी गलतियों का अंदाजा हो जाना चाहिए और कहते हैं कि आपके फादर के भी आखिरी अल्फाज यही थे कि तुम जो हो वो वापस से बन जाओ और अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लो। तो फिर लिन गोंगी इसके फादर यानी चेयरमैन जोंग का एक वीडियो मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं जिसमें इसके फादर ये कह रहे होते हैं कि मैं पहले से ही जानता था कि तुमने जो किया है मैंने इसको दरगुजर किया, लेकिन तुमने अपनी गलती को दोबारा दोहराया। तुम्हें इस बात का इतराफ करना होगा कि तुमने अपनी बहन का बाहर के मुल्क में पीछा किया और उनकी फैमिली को समुद्र में फिकवा दिया था क्योंकि तुम अपनी बहन की कैपेबिलिटी से हमेशा से जेलस होती थी। लिन गोंगी और मैं तुम्हारे प्लान के बारे में पहले से ही जानते थे और तुम्हें ये मालूम नहीं था कि हम लोग जानते हैं और तुम्हें ये लगता था कि तुम्हारा प्लान हमेशा से फ्लॉलेस था, लेकिन तुम ये भूल गई थी कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं ये जानता था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं अपनी बड़ी बेटी तो पहले ही खो चुका था, इसलिए मैं अपनी छोटी बेटी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी सच्चाई पे पर्दा डाले रखा कि मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं। पर मैं गलत था जो मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं दिलाया। तुम बजाय कि अपनी गलती को दुरुस्त करती तुम उस पर डटी रही। तुमने ना सिर्फ शिनयन को तकलीफ पहुंचाई बल्कि तुमने उसमें शेनमेनिंग को भी घसीटा। उसके डैड इससे कहते हैं कि भले ही मैं तुम्हारे साथ बचपन में सख्त था, लेकिन हम में से किसी ने तुम्हें कभी भी लेफ्ट ऑफ फील नहीं करवाया था, हमेशा तुम्हें जोंग फैमिली का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना के रखा, इसीलिए अब तुम अपनी गलतियों को सुधार लो। तो केशन अपने बाप को कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो केशन कहती है कि आपको तो मालूम भी नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, इस सब के पीछे आप थे, आप मेरा बाप होना डिजर्व नहीं करते। तो फिर इन सबसे कहती क्या तुम लोग सच्चाई के बारे में जानना चाहते हो, और हंसते हुए ये कहने लग जाती है कि हाँ ये मैंने किया है, और ये कहते हुए ये वहाँ से भाग जाती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर योनशवा, फेंगशिंग, हांगलिन और लिन वफेन आ जाते हैं। तो गोंगी अपने बेटे लिन वफेन को कहता है कि तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? तो वो कहता है कि हाँ मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। और लिन वफेन अपने डैड को कहता है कि हांगलिन के भाई ने हमारे लिए किसी को ढूंढा है और मुझे लगता है कि आप उनको मिलने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। तो फिर गाड़ी में से वही औरत बाहर आती है जिसे लिन वफेन ने नर्सिंग हाउस में देखा था। तो गोंगी इसके तरफ देख के कहता है क्या ये जोंग मेशन है, यानी यंचिंग चंग की मदर। और दूसरी तरफ केशन उस गार्डन को जाके तबाह कर रही होती है और उसके पीछे यंचिंग चंग और शेनमेनिंग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने अभी यहाँ पर पौधे उगाए हैं, तुम इन्हें खराब मत करो। और केशन इन दोनों को कहती है कि मुझे अब सबको मारना होगा। तो फिर केशन वहाँ से एक गार्डनिंग का टूल उठाती है और शेनमेनिंग की गर्दन पर रखती है और कहती है कि तुम आगे मत बढ़ना वरना मैं इसको खत्म कर दूंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर योनशवा आता है जो कि इसके हाथ से वो गार्डनिंग टूल ले लेता है और शेनमेनिंग बच जाती है। और इतने में वहाँ पर बाकी सब लोग यंचिंग चंग की मदर के साथ आ जाते हैं। केशन अपनी बड़ी बहन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और डर भी जाती है कि आखिर ये कहाँ से आ गई। मेशन सबसे पहले अपनी छोटी बहन केशन के पास आती है और इससे बात करना चाह रही होती है, लेकिन केशन इससे पीछे पीछे भाग रही होती है और इसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर कर रही होती है, लेकिन केशन बार बार यही बात कह रही होती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो मेशन अपनी छोटी बहन को कहती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव करेगा, तुमने कुछ गलत किया है और अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करेगा, तुम इतना डर क्यों रही हो। और कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि तुम डैड पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो कि वो तुम्हारी मदर को इस घर में लेके नहीं आया और तुम्हें सिर्फ अकेले यहाँ ले आए, जिसकी वजह से तुम्हें काफी हेजिटेशन हुई थी। और कहती है कि केशन तुम्हारे दिल में इतना कुछ था उस वक्त पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुमसे हमेशा से बहुत ज्यादा प्यार करती आई हूँ।
तो केशन इसको धक्का देके कहती है कि नहीं, तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो और अब तुम भी मुझसे झूठी बोल रही हो। तुम लोगों ने कभी भी मुझे अपनी फैमिली जैसा ट्रीट नहीं किया। लेकिन मिशन फिर भी इसको आगे गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। और केशन बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। और फिर इसके बाद येनचिंग चंग अपनी माँ के पास आता है तो उनकी गोद में सर रख के बैठ जाता है ये। और फिर थांगलिन उसी बार में बैठी होती है जहाँ पे अक्सर लिन वुफेन और ये दोनों मिलते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे लिन वुफेन भी आ जाता है और ये आके कहता है क्या तुम शिलिन ज्वेलरी स्टूडियो की सीईओ हो। तो थांगलिन इससे कहती है कि तुम अब कौन सी गेम्स खेल रहे हो। तो लिन वुफेन कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम थांगलिन हो। तुम्हारे भाई और मेरे फादर लिन गोंगी हम लोगों की एक मीटिंग अरेंज की थी तुमसे यहाँ मिलने पे। तो थांगलिन भी इससे अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराती है। लिन वुफेन एक्चुअली में इसको अपनी फर्स्ट मीटिंग की याद दिला रहा होता है कि उस टाइम पर थांगलिन इसके पास आई थी और उसने सब कुछ इससे ये कहा था। और दूसरी तरफ नाना और फंक्शन भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और यानशुआ हमेशा से अपने काम के साथ ही बहुत ज्यादा लॉयल और उसी में बहुत खुश था। और अब फाइनली येनचिंग चंग और शेन मिनिंग साथ आ गए हैं और ये दोनों गार्डन में होते हैं। और शेन मिनिंग येनचिंग चंग को बुलाती है और कहती है कि देखो यहाँ पर कितने प्यारे फूल खिल गए हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों समुद्र के किनारे आ जाते हैं और वहाँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो शेन मिनिंग इससे कहती है कि बुरा टाइम अब खत्म हो गया है, तो जो भी 17 साल पहले हुआ था तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। तो येनचिंग चंग कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, जो कुछ भी है वो माजी में था और अब उन्हें माजी में ही रहना चाहिए। और अब मुझे भी इस खौफ के डर में नहीं जीना। मैं अब हर लम्हा अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूँ और उनके साथ भरपूर यादें बनाना चाहता हूँ। और इसी के साथ ड्रामा माय लिटिल मैन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप गाइज आप लोगों को इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। कमेंट्स में आप लोग मुझे बताइएगा कि इस ड्रामे में आप लोगों का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।